बिकॉज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में और उनकी आला अदलिया के बारे में बात करें, सो हमारे बड़े पर जलते हैं। देयर इज अ लिमिट टू वेयर वी कैन गो। बहुत एहतराम के साथ ये आप कह रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट किया है, मैं तो इसको इंसाफ समझती हूँ। नहीं देखें, ये इंसाफ अगर ऑल अक्रॉस हो और ऐसा होता रहे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इंसाफ नजर आना चाहिए कि ये सबके लिए है, और अगर वो ऐसी फैसिलिटेशन किसी और के लिए नहीं है और जितने भी बेंच बने, जितनी भी मामलात हो, उनका झुकाव जो है वो एक जमात की तरफ हो, तो ये इंसाफ नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप ये कहें कि ये जजमेंट जो है मेरी उनको पहुंची नहीं होगी डी चौक के मामले पे, या वो उनको पता नहीं लगा होगा, तो ये तो इस तरह की राय तो किसी और को नहीं मिली। तो एटलीस्ट हमने ये तो मान लिया ना कि ओके राना साहब, तो हमने मान लिया ना कि अब अगर मैं देखें, फर्ज करें कोई भी XYZ, यहाँ तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है या मैं हूं, अगर मुझे मेरे साथ ऐसा सलूक हो जिसे मैं इंसाफ समझ रही हूं, दूसरे नहीं समझ रहे, लेकिन उसके बावजूद मैं इंटरनेशनली इंसाफ की तलबगार हूं, तो इसका क्या मतलब है फिर? देखिए, आप अगर इंटरनेशनली इंसाफ के तलबगार हैं उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप GSP प्लस को जो है वहां सैबोटाज करके खतूत लिखें कि या खवातीन के साथ कोई ज्यादती हुई है, या आप IMF को खतूत लिखें, तो ये फिर आप जो है मेरे ख्याल से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी अगर आपने जाना है इंटरनेशनल कोर्ट में, आप जाएं, लेकिन आप वहां क्या दिफा करेंगे? क्या आपने घड़ी जो है वो बेच क्यों दी, उसको मिसडिक्लेयर क्यों किया, इसका क्या नहीं? वो 9 मई के लिए जाना चाहते हैं, जो 9 मई के नहीं, वो 9 मई के से रिलेटेड जो इल्जामात है ना, जिन पे कि वो अभी भी डिनायल में हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अंदर था तो मुझे तो नहीं पता, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी कहा है ये। और उसके बाद एक और स्टेटमेंट जिस पे बहुत तनकीद हो रही है कि चलें आपको नहीं पता था, आपने नहीं कहा, बयानिया आपने ऐसा जरूर बनाया, लेकिन उसके बाद आपने ये जरूर कहा कि अगर मुझे तो पकड़ोगे तो दोबारा ऐसा होगा। देखिए, 9 मई तो बहुत सिंपल सी बात है। ये 9 मई क्यों हुआ? अब मैं आपको बताऊं, जो फैसलाबाद में ISI का दफ्तर है वो बिल्कुल एक गली के अंदर है और वहां कोई भी नहीं जाता, और आज 30 साल से हम भी सियासत देख रहे हैं, उसको कर रहे हैं। हमने तो आज तक वहां प्रोटेस्ट नहीं किया। उस दिन वहां जाके उसके गेट तोड़े गए। तो किस जमात के कारकुनों ने तोड़े? किस जमात के कारकुनों ने कोशिश की कि उसके गेट के ऊपर यक वक्त आप 8-9 शहरों में फौजी तंसीबात के ऊपर हमलावर होते हैं और एक जमात के लोग वहां जाके करते हैं? तो ये क्या प्लानिंग के साथ नहीं हुआ? क्या इसके शवाहिद मौजूद नहीं है? तो ये मैं समझता हूं। और उससे पहले जो नफरत के बीज बोए गए, जो मीर सादिक, मीर जाफर के जो लेक्चर दिए गए, और जो मैं कहता हूं ब्रेन वॉशिंग की गई यूथ की, अवाम की, कि इट ऑल लेड टू दैट। तो मैं समझता हूं बहुत सारे शवाहिद हैं। और जो आपने बात की कि अगले दिन जब उनको तलब किया गया, तो जो धमकी उन्होंने दी कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो यही कुछ दोबारा रिपीट होगा, और शुरू में तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा था। मैं आपको वसूख से कहता हूं कि शुरू में 9 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा था कि बहुत बड़ी विक्ट्री अचीव हुई है, कि बड़ा कारनामा अंजाम हो गया। ये तो जब थोड़े दिनों बाद इसके ऊपर पकड़ दकड़ शुरू हुई तो इन्होंने बैक स्टेप लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।